हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका सुस्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 11th आरोह भाग 1 में से एक कविता लेकर आए हैं, जिसकी कवित्री का नाम है अक्क महादेवी वर्मा। यहाँ पर अक्क महादेवी वर्मा जी ने ए भूख मत मचल, यानी भूख उसको इस तरह से प्रेरित करती है, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को वश में करती है और कहती है कि भूख उसको मचलने का, यानी कहने का अभिप्राय है कि उसकी जठराग्नि है उसको मचलने का अवसर प्रदान न कर सके। अपनी इंद्रियों को प्रमुख रूप से यहाँ पर अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की गई है और स्पष्ट रूप से कवित्री कहती है यह एक उपदेशात्मक कविता नहीं है कि मैं उपदेश दे रही हूँ, बल्कि प्रेम और रहस्य से भरी हुई कविता है जो मनुष्य को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस सिद्धांत पर चलने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्क महादेवी द्वारा रचित है ए भूख मत मचल। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? ए भूख मत मचल, प्यास तड़फ मत, है नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, ए मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, ए मद मत खेलना, मत ललचा, ए मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर आई हूँ संदेश लेकर, चंद मल्लिकार्जुन का प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत अक्क महादेवी वर्मा द्वारा रचित रहस्यवादी भावना से प्रेरित एक कविता है, उपदेशात्मक एक कविता है। और सरलार्थ करते हुए लिखेंगे कि महादेव यहाँ पर अक्क जो कवित्री है संदेश देती है, मनुष्य को प्रेरित करती है और कहती है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रित करते हुए वह क्या कहती है? ए भूख मेरी भूख मुझे इतना मत तड़फा, यानी इतना प्रेरित मत कर कि मैं मचलने के लिए प्रेरित हो जाऊं। यानी कहने का अभिप्राय है अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और कहती है ए भूख मत मचल, प्यास तड़फ मत, मेरी प्यास है जिसके कारण मेरा गला क्या है वो सूखता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख रही है और कह रही है कि प्यास मुझे मत तड़फा, ए नींद मत मचल। यहाँ पर कवित्री कह रही है भूख, प्यास, नींद ये तीनों चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए परम आवश्यक होती हैं। इन तीनों चीज़ों से प्रेरित होकर मनुष्य अपनी इंद्रियों से अनियंत्रण हो जाते हैं, यानी खुद पर वह नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी अक्क महादेवी वर्मा कह रही है कि क्रोध नींद मत मचल, कि नींद मुझे मत सता। फिर कहता है क्रोध मचा मत उथल पुथल। जो मनुष्य के अंदर क्रोध है, क्रोध के कारण मनुष्य का जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। विवेक मीन्स होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति क्या है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो प्रमुख रूप से क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है और कहती है कि क्रोध मत आ, जिसके कारण यदि मेरे जीवन में क्रोध आ गया तो क्रोध के कारण जो मेरे जीवन में है वो उथल पुथल सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। और आगे कहती है ए मोह, मोह होता है प्यार प्रेम। जब हम किसी अपने प्रियजन के मोह में प्यार प्रेम में पड़ जाते हैं, सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तो उस मोह से चाहकर भी हम नहीं छूट पाते। तो यहाँ पर कवित्री अक्क महादेवी कहती हैं कि है मोह, है प्रेम प्यार, पास अपने ढीले कर, पास होता है पकड़, अपने पंजों को, मोह रूपी जो पंजे हैं उनको ढीला कर दे, उनकी पकड़ को ढीला कर दे। जिस मोह ने मुझे अपने अंदर समेट कर रखा है, मोह रूपी जाल ने मुझे अपने अंदर पकड़ रखा है, तो कहती है कि उस पकड़ को ढीला कर दे। लोभ मत ललचा, मोह माया का जो लोभ है वह मुझे अपने जाल में फांस रहा है। मेरा मन मोह माया को देखकर, धन संपत्ति को देखकर उसके प्रति क्या है ललचा रहा है, लेकिन फिर भी कहती है कि ऐसा प्रेम मुझे मत ललचा, यानी ललचाने का अवसर मत प्रदान कर।
मद, मद होता है नशा, किसी भी चीज़ का, अहंकार का है, रुपये पैसे का है, धन दौलत का है, तो यहाँ पर ज्ञान का भी हो सकता है। मद, मत कर मदहोश, मुझे अपने एक तरह से यहाँ पर अहंकार मत दिला। जो एक नशा है वह मुझे अपने अंदर गिरफ्त कर चुका है, पकड़ चुका है, और कहती है कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस मदहोश यानी पूर्ण रूप से मैं बेहोश होने से बच जाऊं। बेहोश मतलब है पूर्ण रूप से मैं अपनी इंद्रियों पर काबू कर सकूं, और मोह माया लोभ ईर्ष्या क्या है, क्रोध क्या है, वो मुझे अपने जाल में न फंसा सके। ईर्ष्या जलामत, मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या न आ पाए कि इस ईर्ष्या के कारण मैं अपने सामने वाले की प्रगति को देखकर जल जाऊं। आगे कहती हैं, ओ चराचर मत चूक अवसर, चराचर सदा से चला आ रहा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि ओ चराचर मत चूक अवसर, कि जो भी समय मेरे पास आए, जो भी अवसर मेरे सामने आए, लाई हूँ संदेश लेकर चंद मल्लिका अर्जुन का। अपने परम आराध्य देव चंद मल्लिका अर्जुन का उन्होंने एक तरह से वर्णन किया है, और कहती हैं कि यह समस्त संदेश मैं अपने देव चंद मल्लिका अर्जुन का साधारण मनुष्य के लिए लेकर आई हूँ, जिस संदेश को वह इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामने व्यक्त प्रकट करना चाहता है। तो वही संदेश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। संदेश में मुख्यतः रूप से नींद, मोह, लोभ, क्रोध, भूख, इन 4-5 जो मनुष्य को अपने अंदर बांध लेती हैं, उन चीज़ों से दूर रहने के लिए, उसके मोह में न फंसने के लिए, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने पर उन्होंने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं, ऐ मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से, झोली फैलाऊं और मुझे भीख न मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले जाए मुझसे। अब यहाँ पर कवित्री ने खुद जो कष्ट हैं उनके जीवन में, उनका सामना करने के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार हैं, और जो इनके जीवन में कष्ट आते हैं उनका वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कवित्री, ऐ मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। उन्होंने ईश्वर को जूही के फूल के समान सुगंधित बताया है, चित्रित किया है, और कहती हैं कि हे परम आराध्य देव, जो मेरे लिए जूही के सुगंधित फूल के समान हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, मंगवाओ मुझसे भीख, मेरे जीवन में मुझे एक तरह से इतना मजबूर कर दो, इतना बेबस कर दो कि मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊं, यानी दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं, मेरे पास कुछ न बचे। भूख मुझे इतना प्रेरित करे कि मैं भूख से प्रेरित होकर, भूख से एक तरह से बेचैन होकर अपना पेट भरने के लिए मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं। और कहा गया है, और कुछ ऐसा करो, भीख मैं मांग रही हूँ, लेकिन उस पर भी तुम ऐसा करो कि मैं भीख मांगने के लिए अपने हाथ फैलाऊं और मेरे हाथ क्या है वो खाली रह जाएं, यानी सामने वाला मुझ पर दया दृष्टि न डाले, मैं अपनी भूख से मचलती रहूं, भीख भी मुझे मांगने से न मिले। और कहती हैं, भूल जाऊं अपना घर, मुझे इतना मजबूर कर दो कि मैं अपने घर का रास्ता तक भूल जाऊं। कहने का अभिप्राय है, कवित्री भूख से प्रेरित है और कह रही है कि भीख मुझसे मंगवाओ और मेरे जीवन में इतनी अज्ञानता भर दो कि उस अज्ञानता से के कारण मैं अपने घर का रास्ता भी पूर्ण रूप से भूल जाऊं। झोली फैलाऊं, मैं मांगने के लिए अपनी झोली फैलाऊं और मुझे मांगने से कुछ भी न मिले, यानी भीख तक मुझे न मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने के लिए, यदि फिर भी दया से प्रेरित होकर, दया से भरकर मेरे प्रति दया दिखाते हुए, अनुकंपा दिखाते हुए मुझे कुछ देने की कोशिश करे, और जब मैं अपने हाथों से उसको लेना चाहूँ तो सामने वाले के हाथों में कंपन हो जाए और उनके द्वारा दी गई वस्तु है या सामान है वो नीचे गिर जाए। और फिर कहा है कवित्री ने, वह नीचे गिर जाए और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने,
यदि मैं उस वस्तु को, जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता है, उस वस्तु को उठाने के लिए मैं जैसे ही ज़मीन की तरफ झुकना चाहूँ या झुकूँ तो उसी समय कोई कुत्ता आ जाए, मेरे समान ही भूख से प्रेरित होकर मचलता हुआ कोई जानवर या कोई कुत्ता वहाँ से आ जाए और जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता है वह वस्तु मुझसे पहले वह झपट कर ले जाए और उसे झपट कर छीन कर ले जाए मुझसे, यानी उस वस्तु को मेरे उठाने से पहले ही तुरंत चपलता से, चालाकी से फ़ौरन उठाकर वहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पर अक्क महादेवी ने प्रमुख रूप से दो वचनों पर, दो तथ्यों पर प्रकाश डाला है। एक तो साधारण मनुष्य को कहा गया है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए कहा है, प्रेरित किया है। दूसरा है यहाँ पर चंद्रमल्लिका अर्जुन की अन्यन भक्त थी और उसका संदेश क्या है वो साधारण मनुष्य तक देना चाहती है। और इन्होंने प्रमुख रूप से एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन क्या, भक्ति धारा थी, वो शैव भक्ति धारा, जिससे प्रेरित होकर बहुत सारी जो स्त्रियां थी वो इनके पक्ष में हो गई थी। इनकी विचारधारा से प्रेरित होकर शैव भक्ति धारा पर क्या है, शैव आंदोलन के तहत वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी और साधारण से मनुष्य के जीवन को और अधिक सुधारने का इन्होंने अत्यधिक प्रयास किया है। यहाँ पर काव्य विशेष के अंतर्गत कह सकते हैं हम कि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने चंद्रमल्लिका अर्जुन अपने आराध्य देव की भक्ति भावना पर प्रकाश डाला है, उनके विचारधारा को वह साधारण जनता तक पहुंचाती है। दूसरा, हमारा भाषा सरल है, साधारण है, प्रवाह युक्त है। और तीसरे नंबर पर बताया है कि जो संदेश कवित्री देना चाहती है वह संदेश उचित रूप से हम तक पहुँच पाया है। नेक्स्ट है, शब्द योजना सार्थक है, उचित बन पड़ी है। और तीसरा यहाँ पर लास्ट वाला है कि यहाँ पर कवित्री ने रहस्यवादी भावना पर प्रकाश डाला है। रहस्य से चंद्रमल्लिका अर्जुन जो उनके आराध्य देव हैं, उनका जीवन एक तरह से उनके आशीर्वाद के कारण साधारण मनुष्य का जीवन भी वो रहस्य से भर जाता है। भेद, मोह, माया, लोभ, क्रोध क्या है वो उसके अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, यानी रहस्यवादी भावना पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।